वेलकम अगेन टू लोन एकेडमी। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त इरफान सर। आज हम लेक्चर नंबर 5 नंबर सिस्टम का पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑन नंबर सिस्टम। और इन न्यूमेरिकल्स की जो जो इनका स्टैंडर्ड होगा वो जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी सीजीएल का स्टैंडर्ड रहेगा। सर ये एसएससी सीजीएल ये कौन सा एग्जाम है सर? ये एसएससी जो सेंट्रल लेवल के पोस्ट आते हैं, एसएससी ऐसा बोर्ड है जो उन एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। और सीजीएल जो है ये ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, जो आप देखते हो ना इनकम टैक्स ऑफिसर या सीबीआई में जो पोस्टिंग होती है, जॉब्स निकलती हैं, उनका रिक्रूटमेंट एसएससी करता है। और पता है इनकम टैक्स ऑफिसर लाइक डेट इनकी कितनी सैलरी होती है? इनकी ज्वाइनिंग के वक्त ही 90,000 से प्लस होती है, फिर डीए मिलाकर 1 लाख से ऊपर इनकी सैलरी ज्वाइनिंग के वक्त होती है। तो उस स्टैंडर्ड के मैं क्वेश्चन इस चैनल पर आपको दिखाऊंगा। तो स्टे विथ मी, चलिए शुरू करते हैं। One third of 1/4 of a number is 15, then 3/10 of that number is what? मतलब क्या है क्वेश्चन? क्या अगर 1/3 ऑफ 1/4 किसी नंबर का 15 के बराबर है, अगर 1/3 ऑफ 1/4 किसी नंबर का 15 के बराबर है, तो बताइए 3/10 नंबर का क्या होगा? हमें यहाँ पर पहले नंबर मालूम करना है, फिर उसका 3/10 निकलना है। सर ये 1/3 1/4 क्या है? ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन लेसन है, वहीं से ये चीजें निकलती है। ये 1/4 1/3 ये फ्रैक्शन है। सर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगी, फील आएगी आपको फ्रैक्शन की। अगर मेरे पास एक सेब है, मैं कह रहा हूं मैंने इसका आधा खाया, तो कितना खाया मैंने? 1/2। एक सेब है, उसके 3 हिस्से किए गए और एक हिस्सा मैंने खाया, तो कितना मैंने खाया? मैथ में कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे? मेरे पास एक सेब है, हमने उसको 3 हिस्से किए, अब एक हिस्सा मैंने खाया, तो कितना मैंने खाया? 1/3 of that apple. Fraction, what's the meaning of fraction? It is nothing, it is part of the whole, यानी होल का एक हिस्सा, होल का एक हिस्सा। तो फ्रैक्शन, हम या तो फ्रैक्शन में किसी चीज को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं या परसेंटेज में। फ्रैक्शन और परसेंटेज ये आपस में बाई बाई मान लो, ये एक चीज के दो दो फॉर्म्स है। खैर मैं एग्जांपल आपको दूंगा, आपको फ्रैक्शन की फील आएगी। हालांकि हम इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं बेसिक अभी हमारी बेसिक लाइन चल रही है वीडियोस की, तो इंशाल्लाह फ्रैक्शन भी मैं जल्द हम वो वीडियोस भी लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास एक 12 एप्पल्स है। क्वेश्चन हम कह रहा है कि जरा इस 12 का 1/3 1/4 क्या आएगा? इस 12 का ये क्वेश्चन है। सपोज क्या आएगा? हमें सर फील हमें चाहिए, इस चैनल का मोटिव है टू टेक द फील। कैसे लेंगे? देखिए पहले 1/4 ऑफ 12 क्या आएगा? क्या मतलब 1/4? यानी चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा 12 का, चौथा हिस्सा 12 का। अगर हमारे पास 12 सेब है, इसका चौथा हिस्सा क्या आएगा? क्या मतलब चौथा हिस्सा? मतलब 12 अगर हमारे पास सेब है, जब इस 12 को 4 लोग में तकसीम करेंगे, हर एक के पास कितना आएगा? वही 1/4 ऑफ 12। यानी अगर हमारे पास 12 सेब है, जब इन 12 सेबों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 4 लोगों में, हर एक के पास कितना आया? तो वह उसी का वही मतलब है 1/4 ऑफ 12। इन शॉर्ट चौथा हिस्सा 12 का क्या, वो कैसे हम मैथ में निकालेंगे? सिंपल करना है, 1/4 इंटू 12 वो आएगा 3। यानी अगर मेरे पास 12 सेब है, उसका चौथा हिस्सा आएगा 3 सेब। जब हम 3 को 4 बार प्लस करेंगे, वो 12 के बराबर आएगा। 3 + 3 + 3 + 3 वो 12 आएगा। तो आया ये। अब ये क्या निकला? 3। 1/4 ऑफ 12 मतलब 3। अब हमें करना है, हम क्वेश्चन कह रहा है 1/4 ऑफ 12 जो निकला उसका तीसरा हिस्सा ढूंढो। वो क्या आया? 3 आया। तो 1/3 ऑफ 3 क्या होगा? यानी कहने का मतलब है अब हमारे पास 3 सेब हैं। 3 सेबों को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 सेब है, 3 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर एक के पास कितना आएगा? सर 1। वही मतलब ये, यानी 3 3 का तीसरा हिस्सा क्या आएगा? 3 से भी उसका तीसरा हिस्सा क्या आएगा? वो ए क्या आएगा? जब हम ए को 3 लोग में फिर
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर एक के पास एक एक आएगा, टोटल कितना आएगा 3 से भी, क्योंकि बराबर आना चाहिए। खैर मैं फ्रैक्शन में अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। फिलहाल अगर आपको 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 12 निकालना है, सिंपल सा आपके क्या करना, वो मैंने फील आपको वो जो मैंने अभी कहा वो फील देने के लिए, तो आपको एक चीज करना है, 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 12, एक ही लाइन में आपको आंसर निकलना है। 1/3 ऐसे ही ऑफ का हमेशा मैंने बताया, ऑफ इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, मैथ में इसको इनटू कहते हैं, इनटू 1/4 ऐसे ही, फिर 12 12 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ 12 आता है असल में। तो इसको क्या आएगा, मैंने अभी इसका आंसर क्या निकाला 1, आपको पता है 1 मैंने निकाला आंसर, यहां से भी देखते हैं 1 आ रहा है नहीं आ रहा, फील्ड से मैंने 1 लिया, तो 1/3 1/4 चीज़ क्या हुआ 12, मतलब 1/12 और ऊपर का 12 यानी 1, यहां से भी ये आया, यहां से भी ये आया, यानी 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 12 एक के बराबर है। आया समझ में? आई होप यू गेट इट। यानी जब ये आएगा तो हमें जस्ट इनटू करना है। हालांकि इंशाल्लाह ताला फ्रैक्शन में अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से वो आएगा फील लेने के लिए। तो 1/3 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, यहां पर मैंने नंबर लिया था 12, लेकिन यहां पर नंबर मिसिंग है, तो जब मिसिंग है, अननोन को हम मैथ में क्या कहते हैं, एक्स। तो लेट नंबर वुड बी एक्स, इंग्लिश आप खुद भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर कोशिश थोड़ा लिखता हूँ आपके लिए। चलो हमने नंबर एक्स लिया, एक्स कोई भी नंबर है, तो जो ये एक्स नंबर है इसका 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ दैट एक्स इज 15, ये क्वेश्चन कह रहा है 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, नंबर हमने एक्स लिया तो हम लिखेंगे 1/3 ऑफ का मतलब इनटू 1/4 ऑफ का मतलब इनटू दैट नंबर ऑफ ए नंबर क्या है एक्स, किसके बराबर, इसका मतलब इक्वल टू, ये मैं आपको इंग्लिश की भाषा को कन्वर्ट कर रहा हूं मैथ में। अगर ये आपको आए ना, कोई भी क्वेश्चन हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, जेके पीएससी का है, एसएसबी का हो, कोई भी स्टेट लेवल क्वेश्चन हो, इजीली कर सकते हो। ऑफ का मतलब है इनटू, इसका मतलब है इक्वल टू, खत्म बात। अब देखिए यहां पर एक इक्वेशन है, सर इक्वेशन कैसे, इक्वल टू, अब एक इक्वेशन है यहां पर और एक वेरिएबल, तो समझ लेना इस वेरिएबल का आंसर आएगा। अगर हमारे पास इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो एक वेरिएबल का आंसर आएगा, अगर हमारे पास इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशंस भी आनी चाहिए। अगर सपोज हमें दो वेरिएबल्स निकालने हैं तो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए, एक वेरिएबल निकालना है उसका आंसर तो एक ही इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर एक इक्वेशन है एक वेरिएबल, तो एक्स का आंसर आएगा, क्या आएगा देखिए, ये एक्स ऐसे ही 4 चीज़ क्या हुआ 12 15, तो x क्या आया सर, x आया 15 इंटू 12, ठीक है ना, 1/3 1 ऑफ द नंबर इज 15, तो x क्या आया, मैंने लिखा है x 4 से 12 इक्वल टू 15, यहाँ पर डिवाइड में था 12 तो मैंने इंटू किया, तो ये कितना आएगा 15 इंटू 12, वो आएगा 180। कैसे सर, देखिए 15 इंटू 10 क्या हुआ 150, और 15 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो 150 इंटू 30 180। सर कैसे आपने किया, मैं सिखाऊंगा आपको, मैंने ऐसे किया, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ 15 इंटू 10, मतलब जबानी करने के लिए, कभी आप मुर्गा खरीदते हो वहां पर आपको जबानी हिसाब करना है, 125 में 1 kg है, तो जो मुर्गा आया वो 1 kg 350 ग्राम आया, तो अब आपको विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर देना, क्यों, वहां से जो शॉपकीपर होता है वो आपको बोलता है ये इतना मुर्गा है, इसका इतना पैसा बनेगा, तो आपको आपका माइंड फास्ट जाना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, अदरवाइज आपने कैलकुलेट निकाला फिर बताया फिर किया तो हुआ, फिर आपका मैथ है भाई। तो 50 इंटू 12 180, कैसे, ये मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 10 इंटू 50 इंटू 2, क्यों 10 इजी होता है, 10 जब मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ जीरो डाला इस 15 के आगे तो बनेगा 150, 15 2 15 15 कितना हुआ 30, तो ये बनेगा 180। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये शॉर्ट था, हर एक चीज में सिखाऊंगा क्योंकि हर एक यहाँ पर 10-20 चीजें फिर मुझे अच्छी तरह एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो फिर वीडियो कितना हो जाएगा, अगर वीडियो 30 मिनट का बनेगा ये 300 मिनट का बनेगा, और पता चला यूट्यूब का सर्वर बैठ गया और यूट्यूब ने गुस्से में हमारे चैनल को डिलीट ही कर दिया, तो हम कहाँ जाएंगे भाई, हर एक चीज का सोचना पड़ता है, जो क्या पार्ट मेरी जान। तो ये हुआ 150, एक्स का वैल्यू क्या निकला, यानी वो नंबर जो था ना जो हिडन था इस क्वेश्चन में वो 180 था। अब 180 था,
ये आपको समझ आया 1/3 ऑफ 1/4 इंटू एक्स इक्वल टू 15 इक्वल टू का मतलब है इज इंटू का मतलब ये ऑफ। ये जब हमने सॉल्व किया फिर हमने बेसिक कैलकुलेशन की, एक्स निकला 180 के बराबर। ये भी मैं इरेज करता हूँ, ये लेट वेट यहाँ पर बोर्ड की कैपेसिटी भी कम है। तो एक्स 1/80। अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है आंसर ये क्वेश्चन 3/10 ऑफ दैट नंबर, यानी 3/10 ऑफ 3/10 ऐसे लिखते हैं। 3/10 को हमेशा निकालता है, जो पहला नंबर ये पहले यहाँ, दूसरा नंबर नीचे डिनोमिनेटर में। जैसे हमने लिखा 1/3 को 1/3, यही लिखा जी सर। 1 पहले, थर्ड का मतलब है डिवाइड में 3, ऐसे 3 पहले फिर डिवाइड में 10, ऑफ का मतलब इनटू दैट नंबर था x, तो 180। तो जो यहाँ पर आंसर आएगा, जो यहाँ पर आएगा आंसर वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये 0 और 0 कैंसिल हुआ, कैंसिल। 18 3 वो क्या आएगा, 8 3 24, 3 1 3 4 5, 54 इसका आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन निकाला हमने, आपको आई होप यू गेट इट। कैसे आया, कंफ्यूजन है तो प्लीज राइट दैट कंफ्यूजन इन कमेंट बॉक्स में, जरूर पढ़ लूंगा। और ये लेक्चर पूरा देखना, मेरे पास 12 क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल की लेवल है उनकी, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करोगे, आई गारंटी इट कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी जिंदगी में आप देखोगे आपको आने चाहिए। क्या करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात सुननी है बस। वीडियो लंबा जाएगा, आई नो इट, क्योंकि मैं हर एक चीज यहाँ पर थोड़ा बेसिक डिफाइन कर रहा हूँ, आपको देखना है पूरा वीडियो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो यहाँ पर 54 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये जेके एसएसबी की लेवल है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन देखिए। A two-digit number is such that product of the digits is 8. When 18 is added to the number, the digits are reversed. नंबर बताइए। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। क्या मतलब 2 डिजिट, यानी 52, 64, 73, 164 2 डिजिट नहीं है सर, 164 में 3 डिजिट है। तो हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर क्या है, ऐसा है कि जब हम उन 2 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 8 आता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास नंबर है 42 हमारे पास नंबर है। सपोज 42 को जब 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा। बिल्कुल सर, एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक नंबर है, जब हमने डिजिट्स का प्रोडक्ट लिया तो उसका आंसर आया 8। अब दूसरा स्टेटमेंट, व्हेन 18 इज एडेड टू दैट नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। जब हमने उस नंबर जो हमारे पास था, कि जब हमने उसको 18 से ऐड किया, 18 जोड़ा, तो वो नंबर जो था वो रिवर्स्ड हुआ। सपोज हमारे पास यही 42 एक नंबर है, जब हमने इसको सपोज 18 ऐड किया तो ये बन गया उल्टा, यानी 24। 42 बन गया 24 जब हमने 18 गिवन नंबर को ऐड किया। तो बताइए वो नंबर क्या है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, और जब हम 2 डिजिट नंबर को जब आपस में डिजिट्स का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसका आंसर आ रहा है 8। और जब हमने उस नंबर को 18 से ऐड किया तो नंबर रिवर्स हुआ, अगर वो पहले 42 था अब वो 24 हुआ सपोज। तो बताइए वो नंबर क्या है। तो इसका अप्रोच क्या रहेगा, मैं आपको पहली बेसिक बात बताता हूं कैसे इसका अप्रोच आएगा। देख जनरली क्या होता है, यूट्यूब पर सब आते हैं और कहते हैं इसका आंसर ये आएगा, लेकिन ये नहीं कहता है जो हमने प्रोसीजर लिखा, जो हमने मेथड इसके लिए फाइंड आउट किया, वो ऐसा ही क्यों आया, कोई दूसरा क्यों नहीं आया, यही स्टेप्स हमने क्यों लिखे, वही यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए कि जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ क्यों यही स्टेप लिख रहा हूँ। सपोज क्या 26 हमारे पास, लेट अस सपोज कोई नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 प्लस 2 × 10 इज पावर, यहाँ पर 1 है, 10 इज पावर 0, 2 × 10 प्लस 2 × 10 इज पावर 0, यानी 2 × 10 प्लस 2 × 1, anything raised power 0 is equal to 1, anything raised power 0 is equal to 1, x raised power 0 is 1, 10 raised power 0 is 1, 5 raised power 0 is 1। सर क्यों 1 आ रहा है, एक्सपोनेंट्स में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पर वीडियो लंबा होगा। अब
ये मैंने लिखा 26 को हम इसके बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 2 2 इंटू 10 20 और 2 सॉरी 6 आ गए 26 है ना 20 और 6 26। अब सर ये क्यों नहीं आपने क्यों यहाँ पर इंटू 10 किया इंटू 1? देखिए ये जो 6 है ना ये 1 प्लेस पर है और ये 2 10 पर है। 6 1 पर है इसलिए इंटू 1, 2 10 प्लेस पर है इसलिए इंटू 10। सिंपल सा फंडा है। 6 1 प्लेस पर है इसलिए 1 इंटू, 2 10 पर है इसलिए 2 इंटू, ये इसलिए 10 इंटू 2 का, ये 2 10 20 और प्लस 6 26। इसके इस नंबर को हम इस वे में भी लिख सकते हैं, यानी नंबर को या तो ऐसे लिखा जाएगा या तो ऐसा लिखा जाए। दो फॉर्मूल्स है। तो सपोज मैं जनरल केस यहां पर लेता हूं, ये 2x के बराबर है सपोज, और ये y 6y के बराबर है। अब ये 2 किसके बराबर आएगा? x के बराबर, और इंटू 10 में यहां पर लिखता हूं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, प्लस 6 y के बराबर है तो y इंटू 1 y इंटू 1 की लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो यानी ये जो एक्स वाई था ये हम इस वे में भी लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ये जो एक्स वाई एक नंबर है सपोज 26, ये हम 10 इंटू वाई 10 इंटू वाई प्लस वाई 10 इंटू एक्स प्लस वाई में भी लिख सकते हैं। सर ये अपने इसको कहते हैं एक्सपैंड फॉर्म। सर नंबर को एक्सपैंड फॉर्म में क्यों आपने लिखा, क्या जरूरत पड़ती? जब भी डिजिट्स का क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखिए, जब भी सवाल ऐसा आएगा कि आपको नंबर के साथ कुछ ऑपरेशन करना है, यानी कोई नंबर होगा अननोन होगा डेफिनेटिव क्वेश्चन में, आपको कहा जा रहा है कि जब हमने नंबर को 20 से मल्टीप्लाई किया तो वो इसके इक्वल हुआ, जब हमने नंबर को 2 से प्लस किया तो वो ऐसा हुआ, जब हमने नंबर को 3 से डिवाइड किया तो वो इसके बराबर आए। जब नंबर के बारे में कोई ऑपरेशन क्वेश्चन बोल रहा है, नंबर के बारे में कुछ बोल रहा है, वो कुछ ऑपरेशन हमें करना है, उसके फिर इसके बराबर आता है। तो हमेशा जो नंबर आपको जूनिंग प्रोसीजर लिखना है वो इस फॉर्म में लिखना है। मैंने कहा नंबर के यहां पर दो फॉर्म्स है। जब भी ऑपरेशन आएगा मैं लिखता हूं, ऑपरेशन आपको नंबर को करना है, कोई ऑपरेशन प्लस मैंने डिवाइड इनटू नंबर को, तो आपको ये फॉर्म लिखने, ये फॉर्म नहीं लिखने, ये डिजिट्स के वक्त लिखना है। जब डिजिट्स का कुछ मल्टीप्लाई कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप ये फॉर्म लिख सकते हो। लेकिन जब आपको 18 सपोज 18 को ऐड करना है इस नंबर में, तो नंबर की फॉर्म क्या होगी ड्यूरिंग प्रोसीजर, वो ये होगी। हम उस वक्त लिखें 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 18। ये आपको याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं इस क्वेश्चन का। जब भी डिजिट्स के क्वेश्चन आएगा आपको ये लाइन, बस उसका कंसेप्ट यही है कि नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ऑपरेशन करो नंबर को, तो हमें नंबर इस फॉर्म में लिखना। अगर आपने इस फॉर्म में लिखा, यानी उस वक्त आपने लिखा एक्स वाई प्लस 18, सरासर क्वेश्चन गलत होगा, इसका आंसर एरर बटा एरर आएगा। तो आई होप यू गेट इट। अब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। मैंने ये कहा कैसा प्रोसीजर क्या है। लेट दो डिजिट नंबर है, हमें नहीं पता है कि वो दो डिजिट्स क्या है। जब नहीं पता होता है उसको हम वेरिएबल से मैथ में डिनोट करते हैं। लेट वन नंबर इज एक्स, और ये 10 प्लेस पर होगा। अभी मैंने बताया 26, ये 10 ये 1 ये 10 प्लेस पर होगा। और एंड सेकंड नंबर इज y, ये 1 प्लेस पर होगा। आया xy, यहां पर मैं लिखूंगा ये 26 2 इंटू 10 तो प्लस 6 इंटू 1, ये आएगा xy, ये आएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ये बाद में हम यूज करेंगे इसका। तो एक नंबर है x, दूसरा नंबर y है, यानी नंबर क्या है फिर xy। ये xy 42 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम निकालेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है ये जो दो डिजिट्स है इनका प्रोडक्ट जो है, जब हम इन दो डिजिट्स को, ये क्या है यहाँ पर, ये जो नंबर है x एक डिजिट है, y दूसरा डिजिट है, तो जब हम डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 8 आता है। यानी कहना ये चाहता है x इंटू वाई इक्वल टू 8। ये ऐसा, इस लाइन का ये मतलब है x इंटू वाई प्रोडक्ट ऑफ दोज डिजिट्स इज, इसका मतलब इक्वल टू और 8। खत्म, बात खत्म। तो x इंटू वाई इक्वल 8 हमारे पास एक इक्वेशन है।
आई, तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते कि y बराबर होगा 8/x, ये y बराबर होगा 8/x। ठीक हुआ सर, y बराबर होगा 8/x। अब आप काम कीजिए, अब हम दूसरे स्टेप पर जाएंगे। तो हम मैं इस, क्योंकि बोर्ड हम इंशाल्लाह ताला जल्दी बड़ा लाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूँ। याद रखना टेनिस प्लेस पर x है और वन प्लेस पर y है। तो हमने लिखा यहाँ पर जो x इंटू वाई है वो क्या है, वो यहाँ पर 8 आया, और इसको हमने लिखा x 8/y के बराबर है। ठीक हुआ, ये लिखा क्योंकि इंटू में y तो ये डिवाइड में आएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट, व्हेन 18 इज एडेड टू दैट नंबर, नंबर क्या है यहाँ पर जब हमने 18 नंबर के साथ ऐड किया, मैंने अभी बताया जब भी नंबर के साथ कोई ऑपरेशन करना है उसको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। तो हम लिख सकते 18 प्लस 10x प्लस y, नंबर क्या था xy, हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वही मैंने किया। नंबर कह रहा है 18, जब हमने उस नंबर के साथ ऐड किया वो नंबर क्या बन गया, उल्टा बन गया। अगर वो xy था अभी, जब हमने 18 ऐड किया तो वो बन गया yx, लेकिन yx को हम लिख सकते हैं y इंटू 10 इंटू वाई प्लस x, इस तरीके से। ये अब y क्योंकि 10 पर आएगा तो 10 इंटू वाई प्लस x, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 10 इंटू वाई प्लस x। I hope you get it. When 18 is added to 10 number, 18 नंबर ये है, अब रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ पर x अगर 10 के साथ है, अब y आएगा और यहाँ पर x आएगा। अब ये आएगी दूसरी इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, तो हमें किसी भी तरह एक वेरिएबल इसमें लाना है। तो हम जो x का वैल्यू हमने निकाला, इसको हम यहाँ पर डालेंगे तो ये सारा y में आएगा। तो देखिए 18 यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, क्योंकि जब इक्वालिटी आएगी ना साइन, तो ये आता है एक्सप्रेशन आएगा, यानी एक्सप्रेशन में इक्वालिटी नहीं होता, उस वक्त आप इक्वालिटी से स्टेप डिनोट करते हो। यहाँ पर आप इससे स्टेप डिनोट करते हो, स्टेप। अब x किसके बराबर, 8/y सर, 8/y। ठीक हुआ, प्लस आएगा y इक्वल टू 10 इंटू वाई, ऐसे ही प्लस x के बदले 8/y। ठीक हुआ, ठीक हुआ। अब ये सारा y में आ गया, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब करते हैं कुछ प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर ये y है और ये y है, तो इनको जोड़ते हैं। यहाँ पर एक कौन सा टर्म है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर देखना, ये 10 ब्रैकेट का मतलब इंटू 10 8 जा क्या हुआ 80, मैं पहले इसका आंसर निकालता हूँ, 80 डिवाइड बाई y, 10 8 जा 80 हुआ ये। अब ये इक्वलिटी के यहाँ है 10y, 10 इंटू वाई मतलब 10y, जब इक्वलिटी के यहाँ आएगा ये माइनस बनेगा, तो ये बनेगा 10y। सर क्यों आपने इन दो को जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी, इनका प्लस माइनस होगा। तो अब काम करते हैं, इक्वलिटी लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर ये 8/y है, ये अपना 8/y, और ये प्लस y यहाँ पर आएगा माइनस y। अब ये 18 था यहाँ पर, जब ये यहाँ जाएगा ये माइनस 18 आएगा। आई होप यू गेट इट, आई होप यू गेट इट, आई होप यू गेट इट। ठीक हुआ ना, ये 18 उधर गया, ये 10y था यहाँ पर, तो ये 80 डिवाइड बाई y माइनस 10y, और ये 8y था, कहाँ गया 8y, ये 8y था माइनस y, इसका माइनस y। ठीक हुआ, नहीं एक चीज, एक सॉरी, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये डिनोमिनेटर का एक आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर, उनका ऐड इजीली होगा, इसलिए मैं करता हूँ 10 8 80 डिवाइड बाई ये y हुआ, ये टर्म खत्म। अब इस टर्म को यहाँ पर, ये प्लस है यहाँ पर, इक्वलिटी के यहाँ ये माइनस बन जाएगी, 8/y आएगा। ठीक हुआ यहाँ तक, और ये 18 अपना यहीं पर है, तो 18 इधर ही रखते हैं, इक्वल टू 10y जा 10y। अब ये प्लस y था यहाँ पर माइनस y। देखो ये टर्म भी गई, ये टर्म भी इधर आई, ये और 18 टर्म भी इधर आई, ये बची ये दो टर्म्स, तो 10y ये, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। टोटल आप ये देख सकते 1 2 3 4 5 टर्म्स थे, 1 2 3 4 5 टर्म्स आ गए वापस आया ये। अब हम इनका बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं इसको इरेज करता हूँ ऊपर वाले स्टेप्स को। आई होप आप पॉज करना फिर लिखना, मतलब पॉज करना फिर लिखना, क्योंकि बोर्ड की यहाँ पर कमी है। इंशाल्लाह ताला उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हम जल्दी करेंगे। तो अब क्या है, ये लास्ट लाइन थी, 18 डिवाइड बाई वाई माइनस 8/y प्लस 18 इक्वल टू 10y माइनस वाई। 18 माइनस, जब भी ऐसी फॉर्म हो a/b माइनस c/d और नीचे डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम उसके इस वे में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिखेंगे और 80 माइनस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। सर कैसे आया,
मैं इस चैनल पर इंशाल्लाह ताला जल्द ही कैलकुलेशन पर एक पूरा लेक्चर, एक दो लेक्चर में रिकॉर्ड करता हूं, ताकि आपको ये जो कैलकुलेशन के सारे फंड है ये क्लियर हो जाए। फिलहाल मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ इंशाल्लाह ताला, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा। ये हुआ 10 - a डिवाइड बाय y, इसको ऐसे लिखा जाएगा प्लस a, फिर अपना 18 इक्वल टू 10y माइनस y, 10 y को हम 1 y माइनस करेंगे तो बचा 9y। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो अब बताइए, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये डिवाइड में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 10 - 8 यानी कितना हुआ 72 डिवाइड बाय वाई प्लस 18 इक्वल टू 9y। अब काम करते 9y। अब इसको क्योंकि ये डिनोमिनेटर में y है, यहाँ पर मान लीजिए ये a बाई बी प्लस c बाई डी, ये इधर जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन, वो मैं दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। अगर a बाई बी प्लस c बाई डी होगा, इसका आंसर आता है इन दोनों को क्रॉस, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a इंटू डी प्लस प्लस बीच में c इंटू बी सॉरी डिवाइड बाई डिनोमिनेटर जो है इनका मल्टीप्लिकेशन, ये आता है जनरल केस में बताया। तो यहीं पर करते 72 आएगा ऊपर 72 इंटू 1 72 प्लस 18 इंटू वाई हुआ 18y डिवाइड में आएगा y यहाँ पर, वो मैं क्योंकि डिनोमिनेटर में है वो मैं यहाँ पर लेता हूँ, डिवाइड में y आएगा वो मैं न्यूमिनेटर में लगाऊंगा, तो 9y इंटू वाई आएगा 9y स्क्वायर। यहाँ पर नीचे आएगा y, मैंने ऊपर वो उसका किया, तो 9y इंटू वाई क्या आएगा 9y स्क्वायर, ठीक हो ना। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्यों बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, सिंपल सा फंडा है। अब मैं उसका एक 10th में है, उसका मैं इंशाल्लाह ताला क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा, अच्छी तरीके से। और मुझे अभी भी याद, जब मैं 10th में था तो मुझे कसम है रब की, मुझे मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे उनके जबानी आंसर पता थे। क्यों? मैंने इतनी खूब प्रैक्टिस की 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एज स्क्वायर डैश डैश डैश, और मुझे पता है फिर क्या हुआ एग्जाम में। मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर, एग्जाम में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पता नहीं 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे, 6 या 8 नंबर के 2 आर पार्ट में, वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर थे। एक था कंप्लीटिंग स्क्वायर पर और दूसरा था शायद यही एज पर, नहीं हाँ कुछ एज पर, नहीं एक ट्रेन का क्वेश्चन था और आर था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक कांसेप्ट है, उस पर एक क्वेश्चन आया था, और में आया था ट्रेन। अब मैंने ट्रेन का क्वेश्चन क्योंकि वो जबान याद था, लेकिन मुझे अभी भी याद है क्या हुआ ये सर, ये मुझे 360 वहां पर यही था, ये कॉन्सोनेंट, ये जो सी लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो था, और उसके साथ कुछ कैलकुलेशन करनी थी। तो कैलकुलेटर पर मैंने क्या किया, मैंने गलती से 306 लिखा और आंसर निकालते मैंने आधा घंटा, उसका आंसर निकला लास्ट में गलत आंसर, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इतनी मेहनत की, मुझे पता था इस ट्रेन का क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, वहां पर जब वो आंसर ही नहीं निकला तो फिर मैंने वो कैलकुलेटर की गलती नहीं, मेरी गलती, मैंने कुछ 360 को 306 वहां पर लिखा कैलकुलेटर पर, फिर सारी कैलकुलेशन गलत, फिर मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर उसको फिर 20 आधा घंटा दिया, फिर मैंने वो क्वेश्चन कंप्लीट किया, और फिर मुझे 10th में आउट ऑफ 100 आए थे मैथ में, आउट ऑफ 100 मैथ में आए थे, ये आप समझ सकते हो, डिनोट्स 0.1% ऑफ काबिलियत ऑफ माइंड। तो खैर छोड़िए वो, मैंने ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको बताया। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करता हूँ फोन पर अपने, मेरे पास क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं, उसके साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऑलमोस्ट 4000 4500 फंक्शन होते हैं, उसमें ये एक फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालते हैं उसमें, तो वो जट से इस y के, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 रूट्स आएंगे, यानी y के 2 वैल्यूज आएंगे, y के जो वैल्यूज आते हैं y1 और y2, देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ उसका आंसर क्या आएगा, मैं कैलकुलेटर पर करता हूँ। हाँ यहाँ पर आता है एक आंसर -2, एक आता है 4, या आप लिख सकते हो ये y के 2 आंसर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नंबर है वो xy है। अब हाउ इट्स पॉसिबल कि y -2 आएगा? कभी आपने नंबर को इस हिसाब से लिखा 2 - 4 एक नंबर है? नहीं, आप बीच में नहीं लिखते हो -4 नंबर में, कैसे लिख सकते हो? एक नंबर 24 होगा, 2 - 4 नंबर कैसे हो सकता? इसलिए y1 इक्वल टू -2, इसका आंसर गलत। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके 2 रूट्स आते हैं, यानी इसके 2 वैल्यूज आते हैं, y एक -2 के बराबर है और y 4 के बराबर है। -2 इसलिए रीजन क्या है, ये नंबर हमें लिखना है, वहां पर नेगेटिव वेगेटिव नहीं आता है, इसलिए हम लेते हैं y को किसके बराबर, 4 के बराबर। अब मैं यहां पर लेता हूं, अब y किसके बराबर आया हमें, 4 के बराबर, तो x किसके बराबर होगा? मैंने लिखा था स्टार्ट में ही कि x इंटू वाई 8 के बराबर है, क्योंकि डिजिट्स का प्रोडक्ट 8। अब और वहां पर मैंने लिखा था x 8/y होगा। अब जब y 4 के बराबर होगा तो x किसके बराबर होगा, 8/4 यानी 2x। नंबर क्या था, नंबर था हमारे पास xy, x किसके बराबर आया 2 और y 4 यानी 24 वो नंबर था। बड़ा जुल्म किया, बड़ा तंग किया इसने 24 में, कितनी कैलकुलेशन हमने की, यानी वो 24
नंबर था। अब चेक भी कर सकते हो, क्या 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट 8 आता है? हाँ, 4 2 8, खत्म। जब हम इसको 18 से ऐड करेंगे 24 को जब हम 18 से ऐड करेंगे, क्या ये उल्टा आएगा यानी 42? 24 उल्टा 42, जरा देखते हैं इसका ऐड क्या आएगा। 8 4 12, 2 3 4, 42 आया। अब चेक भी कर सकते हो, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ मैथ, कहीं से भी चेक कर सकते हो। तो ये आई होप यू गेट इट दिस वेल। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। कम से कम मैंने 4-5 घंटे इन क्वेश्चंस को अकोमोडेट करने में किया, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट आपका आएगा तभी जाकर हम मोटिवेट हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला और क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स इजी भाषा में आपको समझाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। पता नहीं कितना ये लेक्चर बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, if 5 2 star 4 is divisible by 3, then star will be एक इजी सा क्वेश्चन था ये। मान लीजिए JKSLB की लेवल 4 एग्जाम में आ सकता है। ये मैंने मेरे चैनल पर जाओ, वहां पर शॉर्ट्स में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 2 स्टार 4 एक नंबर है, ये डिवाइजेबल बाय 3 है, यानी कंप्लीटली ये 3 से डिवाइड होगा, तो स्टार बताइए क्या होगा। आपको पता है यहां पर सिर्फ इतना ही दिया है कि ये 3 से डिवाइड होगा। कौन से नंबर 3 से डिवाइड होगा? मैंने लेक्चर नंबर 4 में डिविजिबिलिटी रूल में 3 पढ़ाया था कि वो नंबर्स 3 से डिवाइड हो गए जब उनका सम हम लेंगे नंबर्स का, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब हम किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम लेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड हुआ तो समझ लेना गिवन नंबर इज आल्सो डिवाइजेबल बाय 3। जरा इसका सम लेंगे, 5 + 2 + स्टार + 4, और इसके एक ऑप्शन, इसके ये एक MCQ आया था, इसके ऑप्शन थे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 2 1 0, ये ऑप्शन थे, ABCD ऑप्शन थे यहाँ पर, क्योंकि जगह की किल्लत है इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल में लिख रहा हूँ यहाँ। तो 5 + 2 + स्टार + 4, क्यों मैंने ऑप्शन लिखे? क्योंकि इसके आंसर बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए ऑप्शंस को देखना जरूरी है। कितना आएगा वो सर? वो आएगा 5 2 7 7 4 11, यानी ये 11 + स्टार आएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, क्वेश्चन कह रहा हूं वहीं से। अब ये जब 3 से डिवाइड होगा तो मतलब ये जो एंटिटी, ये जो हमने नंबर लिखा, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या सपोज इस स्टार का 0 हम रखेंगे वैल्यू, तो ये आएगा 11। क्या 11 3 से डिवाइड होगा? नो सर, 3 के टेबल में 11 तो आता ही नहीं। अगर स्टार को हम 1 रखेंगे वैल्यू, ये 1 के बराबर है, तो ये 11 + 1 यानी 12 के बराबर आएगा। क्या 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल सर, 3 4 12। स्टार का क्या वैल्यू आएगा? 1, तो ये 1 सी पार्ट। सिंपल सा फंडा। सम देखना है आपको, वो 3 से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल, तो उसी हिसाब से स्टार का, और स्टार का सपोज यहाँ पर 1 नहीं होता, यहाँ पर 4 आता है, यहाँ पर सपोज 1 नहीं होगा 4, क्या 4 इसका आंसर आता है? वो देखेंगे, अगर स्टार का वैल्यू 4 रखेंगे तो 11 + 4 15, 15 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सर, 3 5 15, तो 4 भी आ सकता है। तो ये आपको ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर देखना है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ऐसे ही 7 भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन लिखे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। ये इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन अब दिखा रहा हूँ ये भी इसी पैटर्न पर है, लेकिन ये SSC CGL में आया था भाई, उसमें टफेस्ट क्वेश्चन। UPSE के बाद जो लेवल टफेस्ट मानी जाती है ना, वो SSC के पोस्ट की होती है। SSC के टफेस्ट लेवल मानी जाती है आफ्टर UPSC, खुद ही समझ सकते हो। UPSC नंबर 1 एग्जाम, दूसरा SSC, वही क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और आपको मैं, क्योंकि मेरा सिंपल सा फंडा है इस चैनल में, मैं आपको बिट बाय बिट कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है उसको डीप से, ग्राउंड से मैं आपको सिखाऊंगा। कंसेप्ट एक बार समझ में आया, वो मैं 6th 7th 8th के मैथ्स जो वाले कंसेप्ट होते हैं ना, वो समझाऊंगा अच्छी तरीके से आपको। लेकिन क्वेश्चंस आपको मैं SSC के कराऊंगा, और इंशाल्लाह आपको आएंगे, जब मुझे आते हैं आपको क्यों नहीं आएंगे। मैं भी अभी 12th जस्ट मैंने पास किया, अभी मैं ग्रेजुएट BTech कर रहा हूँ NIT श्रीनगर। तो खैर, क्वेश्चन नंबर अब जाते हैं 4th पर। हाँ 4th। तो
है 468 x 5138y is divisible by 72, then x plus y is, क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा इफ 468x5138y, ये एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट इसके पास है, 9 डिजिट का वाला एक नंबर है जिसमें एक्स वाई आ रहा है, ये 72 से डिविजिबल है, तो बताइए x प्लस वाई का वैल्यू क्या है। सिंपल सा हमें x और y निकालना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ 72 से ये डिवाइड हो रहा है। अब बताइए कैसे करेंगे। सर आप पहले कहोगे सर हमने लेक्चर नंबर 4 देखा, वहां पर आपने डिवाइजिबिलिटी रूल दिखा, लेकिन वो अप टू 10 था, 1 to 10, तो इस 72 को नहीं दिखा, ये बड़ा नंबर है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये 72 से डिवाइड हो गया नहीं होगा। एक आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट में सिखाता हूँ आपको यहीं पर। सपोज मेरे पास एक नंबर है 35, क्या 35 इस फैक्टर ऑफ 350। सर फैक्टर क्या मतलब, फैक्टर का मतलब है क्या 350 डिवाइड हो रहा है 35 से। हाँ सर 35 into 10 सर 350, बिल्कुल 35 इज फैक्टर ऑफ 350, 35 इज फैक्टर ऑफ 350, बिल्कुल सर, यानी 350 को हम 35 से इजीली डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसको हम कह सकते हैं इसका फैक्टर है। एक कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है सिखाना। क्या इस 35 को हम ये नहीं लिख सकते कि 7 5 35 सर। अब रूल में बता रहा हूं आपको, 35 फैक्टर है 350 का, बिल्कुल सर। क्या 7 और 5 35 के फैक्टर है? हाँ बिल्कुल सर। 35 7 से भी डिवाइड होगा, 35 5 से भी डिवाइड होगा। 7 के टेबल में जाए 7 5 35, 5 के टेबल में जाए 5 7 35, यानी दोनों टेबल में आ रहा है ये नंबर, यानी 35 5 7 और 5 से डिवाइड होगा, 35 7 और 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब डिवाइड का मतलब होता है फैक्टर, टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, एफ में लिखता हूं। रूल ये कह रहा है अगर 35 इसका फैक्टर है और ये जो दो नंबर है ये 35 के फैक्टर है, तो मस्ट होना चाहिए कि ये और ये इस नंबर का फैक्टर होना चाहिए, यानी 7 भी 350 का फैक्टर होना चाहिए और 5 भी 350 का फैक्टर होना चाहिए, यानी 350 7 से भी कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, 350 5 से भी कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, कोशंट आपका एक होल नंबर आना चाहिए। अगर आप 350 को 7 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, आप देखना कि रिमाइंडर वहां पर 0 आ रहा है। तो ये आपको मैंने सिंपल एग्जांपल से खूबसूरत कंसेप्ट समझा है और इसी कंसेप्ट को हम यहां पर यूज करेंगे। 350 35 350 35 is factor of 350, yes sir. 7 and 5 is factor of 35, yes sir. Then this 7 and 5 should also be factor of 350. कंसेप्ट ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक नंबर, बड़ा सा नंबर है 9 डिजिट्स का, ये क्या है 468x5138y, कह रहा है 72 से डिवाइड होगा, यानी डिवाइड होने का मतलब है 72 इज फैक्टर ऑफ दिस। इसको मैं इस हिसाब से भी लिख सकता हूँ, ये इसका फैक्टर है, जब डिवाइड होगा तो मतलब फैक्टर है इसका। क्या 72 को हम नहीं लिख सकते 9 into 8? सर क्यों आपने ये लिखा? क्योंकि हमें डिवाइजिबिलिटी रूल्स 9 के भी पता है, 8 के भी पता है, 72 के पता नहीं, इसलिए हमने इसको तोड़ा, 9 8 72। अब जब इसका ये फैक्टर है, रूल के हिसाब से ये भी इसका फैक्टर होना चाहिए, ये भी इसका फैक्टर होना चाहिए सर, बिल्कुल सर, यानी ये नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। हम पहले 8 को लेते, ये यहाँ पर y, 8 क्या कह रहा है, कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होगा? सर वो नंबर जिसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो गए, वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। सर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से जिस नंबर के डिवाइड होंगे, वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है, 3 डिजिट वो है 38y, लास्ट के 3 डिजिट ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए, यहां से हमें y का वैल्यू आएगा। देखिए अब 38y, y 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 नहीं होगा, क्यों? y तो एक सिंगल डिजिट है, 10 कैसे? 10 में 2 डिजिट्स आते हैं, तो y कुछ भी हो सकता है। हम पहले हम जानते हैं कि 38 सपोज 01
इसके कौन सा ऐसा नंबर है इस नंबर के आसपास जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। कौन सा नंबर ऐसा है जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, हमें मत पता है वो कौन है। हम सपोज इस y का वैल्यू रखते हैं 0, लीस्ट वैल्यू इस y का। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं सपोज 38 y का हम लेते हैं 0, तो हमें पता चलेगा इस नंबर के आसपास कौन सा वो नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा। तो 8 और एक कंसेप्ट में मुझे याद आया, वो अभी आपको यूज होगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, फैक्टर वेक्टर, अब वो समझ में। यहाँ पर एक और कंसेप्ट है, अगर मैं लिखता हूँ कोई नंबर, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, 32 7 से इसको मैं डिवाइड कराऊंगा, तो 7 4 28, रिमाइंडर कितना आया सर 5। जब मैं रिमाइंडर को इस गिवन नंबर से माइनस करता हूं, इस 5 को मैं 32 से माइनस करूंगा, तो समझ लेना वो जो नंबर आएगा ना वो उसका डिवाइड 7 से होगा। यानी जब मैं रिमाइंडर को डिविडेंड से माइनस करूंगा, जो हमारे पास नंबर आएगा वो 7 से यानी डिवाइजर से डिवाइड होगा। यानी जब मैं 32 को -5 करूंगा, वो जो नंबर आएगा वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जांपल 32 - 5 इक्वल टू 28। क्या 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे? बिल्कुल सर, 7 4 28, गेम खत्म। यानी रिमाइंडर को हमने हमेशा माइनस करना है, जो नंबर आएगा वो डिवाइजर से डिवाइड होगा। यही कंसेप्ट था। अब यहां पर देखिए, क्योंकि वो अभी यूज होगा, 8 5 तो 48, 4 32, यहाँ पर आया 6 और ये 0 यहाँ पर आएगा, तो 8 7 56 आया 4, वही आया 4। इसका क्या मतलब है 4, यानी ये रिमाइंडर आया। जब हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे गिवन नंबर से, ये जो डिविडेंड है, तो जो नंबर आएगा वो 8 से डिवाइड होगा। तो कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ये मैं लिखता हूं यहाँ पर 380 - 4, वो 8 से डिवाइड होना चाहिए रूल के हिसाब से। और एग्जाम्पल मैंने भी दिखाई, 28 निकला, वो 7 से डिवाइड हुआ, तो ये 4, ये आएगा 376। 370 कैलकुलेटर पर भी देखो रिमाइंडर 0 आएगा वहां पर, तो 378, जो 376 ये 8 से डिवाइड होगा। लेकिन हमारे पास कौन सा नंबर था, ये था हमारे पास नंबर 38y डिवाइड बाई 0, यानी 38 तो फिक्स्ड है, यहाँ पर 37 आया। अब जब 37 आया, अब 376 को हम +8 करेंगे, जब 8 प्लस करेंगे तो वो नंबर डिवाइजेबल 8 होगा। सिंपल सा फंडा है। 376 को जरा 8 से प्लस कीजिए, वो नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो ये आएगा 384। अब 384 ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा। 384 नंबर जो होगा वो 8 से डिवाइड होगा, वही तो अब अभी तक हम देख रहे थे। अगर आप +8 करेगा वो आएगा 39 समथिंग। अब यहां पर हमें 38 फिक्स्ड है, तो ये नंबर हमें नहीं चाहिए। आप कंफ्यूज मत होगे कि y के और भी वैल्यूज आएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 38 फिक्स्ड है, y 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 6 8। अब 38 जब y को हम 4 पुट करते हैं, यानी 384 नंबर बनता है, वो डिविजिबल बाय 8 है, तो y का वैल्यू क्या आएगा सर, y का वैल्यू आएगा 4। आई होप यू गेट इट। y का वैल्यू क्यों 4 आया, ये तीन नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो 38y। अब कैसे पता चला ये y का वैल्यू क्या आएगा कि ये 38y 8 से डिवाइड होगा? आपको पहले इसका लीस्ट वैल्यू लेना है y का, वो 0। तो फिर हमने जब कैलकुलेशन की, यहाँ पर रिमाइंडर 4 आया, तो रिमाइंडर को जब हम डिविडेंड से माइनस करेंगे, जो वो नंबर आएगा वो 8 से डिवाइड होगा। तो जब माइनस किया वो 376 आए 8 से, जब हम 376 वो नंबर आया, वो 8 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर 38 फिक्स है, यहाँ पर 37 आया, तो हमने इस नंबर को प्लस और 8 किया, जो वो नंबर आया वो 8 से डिवाइड होगा, तो वो आया 384। अब 384 8 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर y था, यहाँ पर 4 था, y 4 के बराबर आया। यू गेट, आई होप यू गेट इट। मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ सारा, मतलब y 4 आया। अब सिर्फ हमें x ढूंढना है, y क्या आया 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 72, वहां पर हम लिख सकते हैं 8 × 9। अब y आया 4 के बराबर, या अभी मैंने, अब हमें x निकालना है, वो हम 9 से निकलेंगे। अब 8 × 9, जब 8 इसका फैक्टर है, 9 इसका फैक्टर है, मतलब ये नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। 9 का सिंपल सा रूल है, सम ऑफ डिजिट्स जो होगा वो 9 से डिवाइजेबल होना चाहिए। तो जरा सम इसका निकालते हैं, 4 + 6 + 8 + x + 5 + 1 + 3 + 8 + y, ये 9 से इसका डिवाइड होना चाहिए।
रूल के हिसाब से। 6 4 10, 10 8 18 एक्स वाई ऐसे रखते हैं। और 18 और 5 सर, 18 और 5 आएगा 20, 23, 23 1 24, 24 3 27, 27 3 आएगा 27 8 35, यानी इसका आंसर आता है 35 प्लस एक्स प्लस वाई। अब वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब इस x प्लस वाई का क्या वैल्यू आएगा? x प्लस वाई जो 35 प्लस एक्स प्लस वाई ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। y फिक्स्ड है, y 4 आया, तो y को हम लिख सकते हैं 4। यह आएगा 35 और 4 कितना हुआ 39 प्लस एक्स। अब ये जो गिवन क्वांटिटी 9 से डिवाइड होनी चाहिए। अब मुझे बताइए 39 क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं सर, तो कौन सा नंबर होगा? 39 का बाद नंबर जरा देखिए, वो 9 से डिवाइड होगा सर। 45 9 से डिवाइड होता है क्योंकि 9 5 45, यानी इसका वैल्यू फिर 6 आना चाहिए। जब मैं 39 को 6 ऐड करूंगा, जब मैं 39 को 6 ऐड करूंगा ये x के बदले, वो आएगा 45, आएगा 645, तो 45 जो है वो नंबर से वो 9 से डिवाइड होगा। वो 9 से, क्योंकि 9 5 45, 9 के टेबल में 45 आता है, तो वो 9 से डिवाइड होगा सम, यानी x का वैल्यू 6 आएगा। x 6 के बराबर मस्ट आना चाहिए। अब x 6 के बराबर, y 4 के बराबर, तो आंसर क्या आएगा 10। या आप खुद ही लिखना, मतलब ये मैं क्योंकि इरेज बार बार कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है। x प्लस वाई आया, ये आया 6, ये आया 4, 10 इज, ये SSC रिसेंटली SSC ने पूछा था, CGL में रिसेंटली एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर 10 था। आई होप यू गेट इट, यू आर एंजॉइंग माई वीडियो। तो लाइक हिट करना और ये सब्सक्राइब बेल वेल वो चीज़ें खुद ही देखना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। आई होप यू गेट इट। उसके बाद भी नहीं आ रहा है समझ में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना कहाँ पर क्या आपने कुछ गलत ठीक। मे बी अभी स्टूडेंट हो या स्टूडेंट का, मे बी आई एम ऑल्सो ह्यूमन। ह्यूमन की बेसिक डेफिनेशन है ह्यूमन से गलती होगी, ह्यूमन से तो गलती होगी। वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे या प्रॉफिट से जो इनोसेंट थे, लेकिन हम इंसान, हमसे गलती तो होगी मेरी जान, हमसे तो गलती होगी। वही गलती और मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स से मत डरिए यार। मिस्टेक जो एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि मिस्टेक्स आर द बिगनिंग ऑफ लाइफ, या फेलियर्स आर द बिगनिंग ऑफ लर्निंग, सॉरी फेलियर्स आर द बिगनिंग ऑफ लर्निंग। जब आप फेल हो रहे हो, गलत कुछ हो रहा है, मिस्टेक्स हो रहे, तो समझ लेना आप सीख रहे हो। कहते हैं ना वो एक स्टेटमेंट है कि तजुर्बा गलतियों से आता है और तजुर्बा ही आपको गलतियों से बचाता है। तजुर्बा गलतियों से आता है और तजुर्बा ही आपको गलतियों से बचाता है। तो दिस इज एक्सपीरियंस व्हिच कम्स फ्रॉम मिस्टेक्स एंड दिस इज आल्सो द एक्सपीरियंस व्हिच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम मिस्टेक्स। आई होप तो खूब मिस्टेक्स करो, खूब मिस्टेक्स, तब जाकर आप खूब मिस्टेक्स के ऐड करो गलत, वो करो गलत, आप ये कोई चीज़ आपको सीखें। मैं ऐसा बंदा था, मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पर। मैंने 4G 12th के बाद फ़ोन लाया और मुझे दुनिया की कोई नॉलेज नहीं थी, फिलासफी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, मतलब ये जो जनरल नॉलेज, हाउ टू चेंज DOB ऑफ आधार कार्ड, या व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाट्स द मेटा फिलासफी या मेटा फिजिक्स, ऐसे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव रिलीजन, इकोनॉमिक्स में व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी 1-2 साल में विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन एक ऐसा टूल है विच इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर, यानी इसकी फंक्शनैलिटी ऑपरेटर पर डिपेंड करती है कि ऑपरेटर ने अच्छा इसको चलाया तो फ़ायदा बढ़िया, नहीं अच्छा चलाया तो ऑपरेटर खुद ख़त्म, खुद उसका बलात्कार होगा। आई एम सॉरी बट ऐसा ही है। खैर क्वेश्चन नंबर अब मैं लाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि मैंने कॉपी पर लिखे हैं इसलिए मैं कॉपी को यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वंस प्लेस का मतलब है, मिसाल में एक नंबर लिखता हूँ 246, ये वंस प्लेस है, ये 10 है, ये 100, यानी ये आखिरी डिजिट की बात कर रहा है। यानी जब हम 245 रेज़ पावर 179 into 11 रेज़ पावर 89,
जब हम ये कुछ करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो वन प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा? ऑप्शन है 6541। तो कैसे करेंगे सर? मुझे लगता है कि अगर हम कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे, पहला कैलकुलेट भी फेल, उसका भी सत्यानाश होगा। अगर ऐसा हमने कुछ डाला वो भी किल होगा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन, ये इंसान ने ऐसी तरक्की कहाँ से की कि इतना बड़ा ये कैलकुलेशन मेरे अंदर डाला। तो इसको कैसे हम करेंगे ताकि ये विद फ्रैक्शन आप, क्योंकि ये एक JK का क्वेश्चन है, वहां पर 1 मिनट एक क्वेश्चन, तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सॉल्व करना है। मतलब कोई ट्रिक कुछ तो होगा, बेसिक साइकोलॉजी यही कह रही है। तो देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब भी हमारे पास कोई नंबर होगा और उसके आखिरी में 5 होगा, यहां पर मैं समझाता हूं। कोई हमारे पास नंबर है और उस नंबर का आखिरी डिजिट 5 है, सपोज 25, एक नंबर है, इसके आखिरी डिजिट में 5 है। जब भी इसका कोई भी रेज पावर कीजिए, इसका कोई भी रेज पावर लीजिए, इसका कोई भी पावर लीजिए, 1, 20, 6 करोड़, 50 करोड़, 2 बिलियन, जीडीपी ऑफ इंडिया की क्या है 3 ट्रिलियन रेज पावर कीजिए, तो जो आंसर आएगा ना, उसका जो यूनिट, ये लास्ट डिजिट होगा ना वन प्लेस पर, वो 5 होगा। यानी 3 ट्रिलियन जीडीपी ऑफ इंडिया, $3 ट्रिलियन। जब भी हम कोई भी नंबर ऐसा है हमारे पास, उसके लास्ट डिजिट उसका 5 है, और उस नंबर को कोई भी पावर कीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 2, 6, 99, 50 करोड़, अमेरिका की जीडीपी है $20 ट्रिलियन, वो कीजिए पावर, जो आंसर आएगा, जो हमारे पास आंसर में नंबर आएगा, उसका लास्ट डिजिट 5 ही होगा। सर मैं बेसिक एग्जांपल आपको दूंगा प्रूफ करने के लिए, क्योंकि मैंने मैथ एग्जांपल से ही समझा, और मैं चाहता हूं आप भी एग्जांपल से समझो, वो नहीं कि जनरल एक्सप्रेशन, वो जनरल मेथड, वो कुछ समझ में नहीं आता। सपोज मैं 25 लेता हूँ, एक नंबर इसके लास्ट में 5 है सर, इसका मैं लेता हूँ स्क्वायर समझने के लिए, ये आएगा 625, आया यहाँ पर 5, खत्म बात। तो 245, ये एक नंबर है जिसके आखिर में 5 आया, कुछ भी पावर कीजिए, इसके लास्ट में 5 आना ही आना है, और कुछ बला आएगा यहाँ से इनटू, अब मैं 11। अब जब भी कोई नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट 1 होगा, कुछ भी पावर कीजिए 1 ही रहेगा, लास्ट डिजिट 1 ही रहेगा आफ्टर द कैलकुलेशन। हमारे पास कोई भी नंबर है, उसका लास्ट डिजिट 1 है, जब हम उस नंबर को रेज पावर कुछ भी कीजिए, तो कुछ भी कीजिए रेज पावर, जब वो आंसर देगा, आंसर में जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट 1 होगा। सपोज मेरे पास 11 ये एक ऐसा नंबर है, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 1 है, इसको मैं स्क्वायर करता हूँ, वो आता है 1 to 1, क्या इसके लास्ट में 1 आया 1 प्लेस पर, बिल्कुल सर। तो ये भी एक ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 1 होगा 1 प्लेस पर, तो 5 1 5, तो आंसर क्या है 5।